समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे बजट को लेकर। बता दें कि आज मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश होगा। सुबह 11 बजे ये आम बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। संसद का ये सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र में सरकार कई अहम बिल पेश कर सकती है। वक्फ बिल समेत 16 विधेयक इस सत्र में पेश किए जा सकते हैं। बता दें कि वक्फ विधेयक, मुसलमान वक्फ विधेयक और बैंकिंग संशोधन विधेयक, रेलवे विधेयक, तमाम तरह के जो विधेयक है इसमें पास किए जा सकते हैं। और देखिए, बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा। दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मोदी सरकार 3.0 का जो दूसरा बजट है वो आज देखिए संसद में पेश करने जा रही हैं। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था, आम जनता, महंगाई, टैक्स और रोजगार से जैसे कई बड़े मुद्दों को प्रभावित करेगा। इस बजट से हर वर्ग को उम्मीदें हैं। नौकर पेशा लोगों को इनकम टैक्स की छूट की आस है। किसानों को नई योजनाओं की उम्मीद है। छोटे व्यापारियों और उद्योग जगत के लिए राहत पैकेज की लगातार मांग हो रही है। सवाल यह है कि क्या यह बजट सबकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। और देखिए, पिछले बजट की बात की जाए तो पिछले बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को प्राथमिकता दी थी। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि इस बार सरकार महंगाई, बेरोजगारी, कृषि और निवेश को लेकर क्या नए ऐलान कर सकती है, क्योंकि देखिए इस बजट से हर एक वर्ग को काफी उम्मीदें हैं। हर कोई इस बजट से आस लगाकर बैठा हुआ है कि आखिर इस बजट के खाते से उनके लिए क्या कुछ निकलेगा। तो निर्मला सीतारमण जो है वो 11 बजे बजट पेश करेंगी। यह बजट देश के विकास, आर्थिक स्थिरता और आम आदमी की राहत के लिए बेहद ही अहम होने वाला है। बजट में सरकार का जो मुख्य फोकस है वो महंगाई को नियंत्रित करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और निवेश को बढ़ावा देने पर भी हो सकता है, क्योंकि आम लोगों की जो सबसे ज्यादा आस है वो महंगाई और रोजगार को लेकर है। और दिल्ली से दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लखनऊ से अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। इस बजट से जो लोग हैं उन्हें काफी उम्मीदें हैं और देखिए प्रदेश की जो सरकारें हैं उनकी भी केंद्र पर निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर उनके लिए क्या कुछ रहने वाला है बजट में। जी बिल्कुल मयूरी, बता दें आपको कि मोदी 3.0 की आज बजट पेश की जाएगी और निर्मला सीतारमण आज 11 बजे संसद भवन के अंदर बजट पेश करेंगी। और तमाम जो कह सकते हैं कि देश की निगाहें आज संसद भवन पे टिकी रहेगी और किसी लोगों को बजट से एक उम्मीद रहती है। खास करके यदि मिडिल क्लास वर्ग की बात करें, गरीब लोगों की बात करें, तो उनकी निगाहें बजट पे सबसे अधिक टिकी रहती है, क्योंकि लोगों को एक उम्मीद होती है कि जब देश का आर्थिक बजट पेश किया जाएगा तो उनके लिए कुछ ना कुछ राहत मिलेगा। लेकिन जिस तरह से लगातार देश में महंगाई की बातें चलती रहती है, बेरोजगारी के बड़े मुद्दे सामने रहते हैं, तो अब इस बार सबकी जो निगाहें हैं वो इन चीजों पे टिकी है कि आखिर इस बार के बजट पे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ स्कीम लेके आया जाता है, बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या कुछ बजट में खास प्रावधान लेके आया जाता है। क्योंकि जिस तरह से लगातार ठीक है, जितेंद्र और अहमद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपके पास दीपक लौटेंगे। अहमद, आप कहां पर मौजूद हैं और जो आम जनता है उनकी इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि देखिए 11 बजे निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बिल्कुल, देखिए हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और ख़ास तौर से जो बजट आज पेश होने वाला है, 11 बजे खुद बजट पेश किया जाएगा, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सभी की निगाहें जो हैं वो इस बजट के ऊपर ख़ास तौर से टिकी हुई हैं कि किसके झोली में आखिर क्या कुछ आता है। रोज़गार की अगर बात कर लें तो बेरोज़गारों के खाते में कितनी नौकरियां आती हैं। मिडिल जो क्लास एक आदमी होता है, जो मध्यम वर्ग आय वाला होता है, सबसे ज़्यादा आस लगाए हुए वो इस बजट की तरफ वो देख रहा है कि आखिर उसकी झोली में क्या आता है। ख़ास तौर से जो गृहिणियाँ हैं, हमारी घर की औरतें हैं, जो जिनका सारा दारोमदार जिनका घर चलाने के ऊपर होता है, वो कहीं ना कहीं आस लगाए हुए हैं कि आज उनकी झोली में क्या आता है, उनका किचन
क्या सस्ता होता है या फिर और महंगा हो जाता है। ख़ास तौर से अगर हम टैक्स पेयर की बात कर लें तो उनकी निगाहें लगी हुई हैं कि आखिर उनकी झोली में क्या आता है, क्या टैक्स में उनको राहत मिलेगी या फिर और टैक्स में इजाफा हो जाएगा। तो जो बजट होता है वो कहीं ना कहीं देखिए एक माना जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जैसा एक होता है। तो उसको लेकर सभी की निगाहें, चाहे व्यापारी की बात कर लें, चाहे आम जनमानस की बात कर लें, चाहे बड़े उद्योगपतियों की बात कर लें, जो कहीं ना कहीं बजट को लेकर सभी एक तरफा देखते हैं, एक नज़र से देखते हैं कि बेहतर से बेहतर बजट हो। हालांकि सरकार जो है बराबर जब भी बजट लाती है तमाम दावे करती है कि इसमें आम जनमानस को कहीं ना कहीं राहत देने वाला बजट होगा, लेकिन विपक्ष कहीं से सरकार को छोड़ने के मूड में नहीं है। कल भी आपने देखा होगा कि जब बजट सत्र जो शुरू हुआ, राष्ट्रपति का अभिभाषण शुरू हुआ, तमाम जो विपक्षी दल थे वो सरकार को घेरते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं सरकार पर हमलावर नजर आए। ऐसे में आज पहला जो बजट अभी पेश होगा, 11 बजे के बाद से पेश होना शुरू होगा। तमाम जो योजनाएं हैं सरकार केंद्र की और तमाम प्रदेश की योजनाएं होंगी हैं वो और आम आएंगी। लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं। अमर, हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, देखिए आज का दिन बेहद ही अहम है। लोग इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें लगाए हुए हैं? देखिए मयूरी, हर बार जो मिडिल क्लास है वो ये उम्मीद रखता है कि बजट उसके पक्ष में हो। हर बार कुछ ना कुछ उम्मीदें रहती हैं और जो सरकार है वो भी चाहती है कि जनहित को लेकर बजट किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदों पर आदमी अधूरा रह जाता है और उनकी उम्मीदें धरी की धरी रह जाती हैं। इस बात का बजट यही एक संकेत है लोगों के लिए कि इस बार सहूलियत का बजट होना चाहिए, शिक्षा के लिए बजट होना चाहिए, मध्यम वर्ग के लिए बजट होना चाहिए और व्यापारी के लिए बजट होना चाहिए। क्योंकि पिछले बजट में कई ऐसी दिक्कतें आई थी, लोगों ने प्रतिक्रियाएं व्यक्त की थी। उन्होंने कहा उद्योगपतियों का बजट था, उन्होंने कहा धन्ना सेठों का बजट रहा। तो इस बार मिडिल क्लास एक उम्मीद लगा के बैठा है कि बजट उसके पक्ष में होगा, उसके पेटे में आएगा और उसको सहूलियत देगा। कुछ व्यापारी, कुछ युवा मेरे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कि व्यापारी किस रूप से देखता है इस बजट? नहीं, व्यापारी ये देखता है कि आम व्यापारी को फायदा हो, मिडिल क्लास व्यापारी को फायदा हो, छोटे व्यापारी को फायदा हो। बड़े व्यापारी तो किसी भी एंगल से अपना फायदा कर ले जाएंगे। छोटे व्यापारी को, मेरा इलेक्ट्रिकल शॉप है, दीप इलेक्ट्रिकल के नाम से। क्या मतलब? अभी कॉपर, आप ये समझे कि पिछले 3 महीने में कॉपर पे इतना पैसा बढ़ा है कि आम ग्राहक के बजट से बाहर हो गया। वो एक बंडल पे करीब 300 रुपये बंडल का बढ़ा है और अभी बता रहे हैं कि 3% और बढ़ने वाला है। अगर इस बजट में कॉपर पे ध्यान नहीं दिया गया तो वायर और महंगा हो जाएगा, जिससे आम ग्राहक के बजट से बाहर निकल जाएगा ये। फिर ग्राहक मजबूरी में लोग को लेना पड़ेगा उसे। हाँ, आप किस तरह का बजट चाहते हैं? मैं बजट से जो फूड एंड बेवरेज होते हैं, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार जो अपने खाने पीने का इंतजाम करता है, जैसे दूध पे सबसे ज्यादा जीएसटी चल रही है, चाय पे चल रही है, नमकीन पे चल रही है। जैसे कोल्ड ड्रिंक को ले लो आप, कोल्ड ड्रिंक पे 40% जीएसटी है, फ्रूट एंड बेवरेज पे 15% जीएसटी है। तो थोड़ा ये गलत है। थोड़ा बेवरेज जो मध्यम वर्गीय परिवार खाने पीने पे ज्यादा विश्वास देता है, अगर उसे ही खाना पीना अच्छा नहीं मिल पाएगा, जीएसटी देता रहेगा, तो व्यापारी उसको खरीद नहीं पाएगा। मिडिल वर्ग में अब 55 रुपए की दूध की थैली आ रही है, बताइए कैसे होगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी खाद्य पीत पदार्थों में जीएसटी न बढ़ाई जाए, बल्कि और थोड़ी सी कम करी जाए, जिससे रसोई में और व्यापारियों को थोड़ा लाभ मिले। देखिए मयूरी, कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी, लोगों से, चलते फिरते लोगों से बातचीत की थी। उसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, बेरोजगार भी थे और पुरुष भी थे। तो सबकी मिलीजुली प्रतिक्रिया थी कि जो बजट आया है वो जो आएगा वो मध्यम वर्ग को साधने के लिए आए, ना कि बड़े उद्योगपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए। क्योंकि मध्यम वर्ग ही एक तरह से जो इस बजट को लेकर परेशान रहता है और चिंताएं भी उनकी रहती हैं। महिलाओं को सबसे ज्यादा रसोई की चिंता रहती है। उसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम से या उसे सोने की जीएसटी से मतलब नहीं है। वो चाहती है कि घर की रसोई का जो बजट सही रहे, खाने पीने की चीजों का बजट ऐसा रहे जो महीने भर का जो खर्चा महिला को मिलता है, गृहिणी को मिलता है, उसमें वो चाहती है कि पूरा महीना आराम से वो भरण पोषण कर सके अपने परिवार का और उसको भी बचा ले। तो ऐसी स्थिति में बजट एक तरह से मध्यम वर्ग को दृष्टिगत रखते हुए आना चाहिए। व्यापारियों का ध्यान रखा जाए, छात्रों का ध्यान रखा जाए और महिलाओं को विशेषकर इसमें जोड़ा जाए, जिससे एक किचन की बढ़ती महंगाई को रोका जा सके।
बिल्कुल जितेंद्र, चाहे वो हर एक वर्ग के लोग हों, हर एक तबके के लोग हों, हर किसी को उम्मीदें हैं कि आखिर इस बजट में क्या कुछ रहने वाला है। और दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, देखिए जिस तरह से हम सुन रहे हैं लोगों को, वो मिडिल क्लास हो चाहे नौकरी पेशा लोग हो, सबसे ज्यादा उम्मीदें वही इस बजट से लगाकर बैठे हुए हैं। तो क्या कुछ सरकार की प्राथमिकताएं रह सकती हैं इन लोगों के लिए? जी बिल्कुल मयूरी, यदि इस बार का बजट का जिक्र किया जाए तो ये मिडिल क्लास को लेकर के खास रहने वाला है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इस वक्त दिल्ली का विधानसभा चुनाव है। तो इस बजट के माध्यम से दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी एक मैसेज जाएगा और केंद्र सरकार जरूर चाहेगी कि दिल्ली चुनाव में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार जो देश में महंगाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जीएसटी को लेकर के लगातार लोग कई आरोप लगाते हैं, टैक्स को लेकर के कई आरोप लगाया जाता है, और टैक्स में जो बढ़ोतरी हुई थी पिछले दौर, वो भी काफी महत्वपूर्ण रहा है। तो देखना ही होगा कि आज जब सदन के अंदर जब बजट पेश किया जाता है तो मिडिल क्लास के लोगों के लिए क्या कुछ खास रहता है, क्योंकि महंगाई की बात करें तो चाहे हम राशन की बात कर ले, या फिर सब्जियों की बात कर ले, या फिर छोटे छोटे सामानों की बात कर ले, जो आमतौर पर मिडिल क्लास के लोग उपयोग में लेके आते हैं, तो उन तमाम चीजों पे जो महंगाई है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, उसको किस तरह से कम किया जाएगा, इस पे सबकी निगाहें टिकी रहेगी। और जो आज बजट पेश किया जाएगा निर्मला सीतारमण के द्वारा, उसमें जीडीपी पे भी ध्यान रखा जाएगा कि आखिर देश का जो जीडीपी है वो कहाँ तक पहुंचा है, कितना उसमें डेवलपमेंट हुआ है, कितना उसमें बढ़ोतरी हुआ है, और जो पूरा साल भर का जो सर्वे सामने रखा जाएगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया जाएगा, क्या कुछ रेलवे को दिया जाएगा, क्या कुछ तमाम राज्यों को दिया जाएगा। साथ ही जो किसानों की बात करें मयूरी, तो किसान लगातार केंद्र सरकार से नाराज नजर आ रहे थे। अब देखना ये होगा कि इस बजट के दौरान किसान को लेकर के क्या कुछ खास प्रावधान रहने वाला है, किसान को साधने के लिए। बिल्कुल दीपक, किसान भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके लिए क्या कुछ होता है। जितेंद्र, आपके पास मैं आऊंगी। देखिए हर एक वर्ग को, हर एक तबके को इस बजट से उम्मीद है कि आखिर उनके लिए क्या कुछ इस खाते से निकलेगा। देखिए जो व्यापारी हैं और जो छोटे कारोबारी हैं, उनकी क्या कुछ मांगे हैं, उनकी क्या उम्मीद है इस बजट से? ये जो बजट है आम बजट है, हर एक व्यक्ति इस बजट पे उम्मीद लगाए बैठा है। हर बार जब बजट आता है तो कुछ ना कुछ नई चीजें उसमें जोड़ दी जाती हैं। जो मध्यम वर्ग का व्यापारी है वो चाहता है जीएसटी के उस बोझ से, उस दबाव से उसको उभारा जाए। तमाम जीएसटी के छापे पड़ रहे हैं, वो अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, फिर भी खामियां लाके रख दी जाती हैं और उनके साथ शोषण किया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। ये एक बार केवल फिरोजाबाद में नहीं, पूरे देश की समस्या है। जो मिडिल व्यापारी है वो जीएसटी के इस बोझ से दबा हुआ है। कहीं जीएसटी किसी चीज पर इतनी लगा दी गई है, जो सेंट्रल की जीएसटी हो चाहे स्टेट की जीएसटी हो, वो हिसाब किताब रखने में भी बड़े परेशान हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जो बजट है वो मिला जुला होना चाहिए, मध्यम वर्ग को भी होना चाहिए, गरीब तबके का भी होना चाहिए और उद्योगपतियों के लिए भी। तो सरकार के लिए भी बड़ी चैलेंज की स्थिति है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि सरकार हर वर्ग को साधे ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इधर किसान की बात जो कहा दीपक जी ने, बिल्कुल सही बात है। पूरे देश का किसान इस बार नाराज है। तमाम संगठन चाहे वो कभी सरकार के पक्ष में रहे हो, वो आज सरकार के खिलाफ बगावत करने लगे हैं। उनका कहना है कि किसानों के जो मुद्दे हैं, किसानों के जो उत्पादन है, उन पर जो बिक्री है विदेशों में जो एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें भी उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है। सरकार अपने हिसाब से मूल्य तय कर रही है। तो वो चाहते हैं किसान की फसल को अच्छी कीमत पे भेजा जाए, उसमें अच्छा उत्पादन मिले और जीएसटी और तमाम जो टैक्स हैं उनसे किसान को वंचित रखा यानी दूर रखा जाए। मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे कुछ आम जनता मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें, क्या उम्मीदें हैं? हाँ बिल्कुल, मैं इनसे ही बात करूंगा। व्यापारी हैं तो व्यापारी और किस एंगल से देखता है इसको बजट को? नहीं, व्यापारी तो एक मतलब परिवार को भी चलाने वाला होता है, तो वो तो सब चीजें देखता है कि सब चीजें सस्ती मिले, जैसे दवा है या और भी किराने की चीजें हैं, घर से संबंधित चीजें हैं, वो भी सस्ती मिले। और हमारा व्यापार है, उससे संबंधित आइटम भी सस्ता होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कॉपर का वायर इतना महंगा है कि नवंबर के महीने में जो वायर 1000 रुपये का था, वह 1250 रुपये का है। अब 250 रुपये एक बंडल में महंगाई हुई है। अब किसी आम ग्राहक को खरीद रहा हूँ अपने घर की फिटिंग कराने के लिए, कहाँ से ले पाएगा वो तो यही कहेगा भैया 250 तो सब पे पैसे बढ़े हुए हैं। सब पे जितने भी छोटे बड़े आइटम हैं, पैसे सब पे बढ़ रहे हैं, घटते तो किसी पे है नहीं। और धीरे धीरे हमारी मुनाफा कम हो रही है। पहले किसी पे 30 रुपए के आइटम पे 3 रुपए मुनाफा दिया, वो 1 रुपया रह गई है, तो 2 रुपए बढ़ गए। ग्राहक तो 30 रुपए ही देने के तैयार है। हाँ, अब जीएसटी समझी नहीं पाते कि जीएसटी है क्या, कभी कुछ ना कुछ चेंजिंग आती रहती है।
तो आम व्यापारी, छोटे व्यापारी तो उसमें उलझा रहता है कि जी जीएसटी है क्या, उसे समझ में ही नहीं आता। सुनाई पड़ता है वहाँ छापे पड़े, यहाँ छापे पड़े, दुकानदार अपनी दुकान बंद करके भाग जाता है। उसे पता ही नहीं है क्या होना क्या है, करना क्या है, हमें बताना क्या है। इसलिए बहुत उलझा हुआ है। तो इसमें थोड़ी राहत तो मिलनी चाहिए हर व्यापारी को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। मेरी ओपिनियन यही है कि खाद्य पे थोड़ा ध्यान दें जिससे रसोई सही चल सके। अब जैसे कि मेरी तनख्वाह कम है तो मैं अपने यही चाहता हूँ कि पूरे महीने का मेरा बजट मेरी जो आमदनी है उसी में चलता रहे, पर नहीं हो पाता ये। कोई चीजें इतनी महंगी होती जा रही हैं, चीनी पे दाम बढ़ रहे हैं, दूध पे दाम बढ़ रहे हैं, चाय पत्ती है, राशन है, दाल बहुत महंगी होती चली जा रही है। दुकानदार के पास जब वो कहता भैया इस पर जीएसटी बढ़ रही है। इसी तरीके चिकित्सा, अब जैसे मेरी डायबिटीज की दवाई है वो इतनी महंगी होती जा रही है कि मैं लेना मुश्किल कर रहा हूँ। वो इतनी महंगाई, जैसे सोना आप समझ लो कि 85-80,000 रेट चल रही है। बाकी पेट्रोल हुआ, हर एक चीज की महंगाई इतना चल रहा है। तो दिन दहाड़ी मजदूरी करने वाला कितना मिलता है, उसको 300-400 रुपये मिलता है महीने का, उसका 12-15 हजार रुपये होता है। आज का ये मेंटेन देखते हुए उस हिसाब से उसको जीने अभी बहुत मुश्किल हो रहा। फिर वैसे ही ये लोग आत्महत्या करेंगे, तो यही सबसे बड़ा कारण चलेगा, महंगाई। और ये रेल बजट है, रेलवे में सबसे अच्छा सुधार होना चाहिए। रेल समय पे चले, लोगों को, आम जनता को परेशानी नहीं आए, और प्रत्येक राज्यों में जाने के लिए सुलभ और सुविधा होनी चाहिए। जैसे कि रेल अभी राजस्थान में उदयपुर के लिए रेलवे है। फाइनेंस मिनिस्टर से एज बिजनेसमैन सर क्या चाहते हैं आप सरकार से? क्या सरकार से चाहते हैं कि हमें अभी तो यही है कि मतलब और अहमद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अहमद, देखिए, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट रहने वाला है। इससे पहले जो निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था, तो इस बार पिछले बजट के मुकाबले क्या कुछ इस बजट में बदलाव देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए, बड़ी चुनौती होती है सरकार के ऊपर भी जब बजट पेश करती है सरकार। तमाम विपक्षों का आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता है, तमाम प्रदेशों की जो साथ में लेकर चलना होता है, तमाम जो स्कीम होती हैं सरकार की, योजनाएं जो होती हैं, उनको धरातल पे अमल पे लाना होता है। कैसे उनका विस्तार किया जाए, कैसे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको आगे ले जाया जाए। तो सरकार के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होती है सामने के बजट पेश कर रही, तो बजट में किस तरीके से मध्यम से लेके उच्च श्रेणी तक कैसे सबको मुतमईन करना है, कैसे सबको संतुष्ट करना है, ये सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो आज बजट पेश होना है, तो ख़ास तौर से माना जा रहा है कि जो मिडिल क्लास जो आदमी है, जो मध्यम वर्गीय आय वाला आदमी है, उसको कैसे सेटिस्फाई किया जाए। क्योंकि महंगाई अभी जिस तरीके से हम लोग सुन रहे थे कि व्यापारी वर्ग का आदमी कह रहा है कि भाई चीज़ें सस्ती होना चाहिए, आम जो आदमी है वो भी कह रहा है कि किचन का सामान सस्ता होना चाहिए। बिल्कुल, आप सभी का फिलहाल बहुत धन्यवाद।